अगर जेल के अंदर में किसी कैदी के साथ में रेप हो रहा है तो इस रेप को हम इस रूप में देखते हैं कि देयर इज इंड्यूसमेंट ऑफ फियर, यानी कि डर दिखा करके, पावर का धौंस दिखा करके उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। यह कस्टोडियल रेप का मुद्दा है। आप सभी जानते होंगे कि पत्र के अनुसार रांची में बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, मुस्लिम महिला कैदी है, उसके साथ कई महीनों तक पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी के बाद उसको अबॉर्ट कराया गया, गर्भपात कराया गया। उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया। आई एम शॉक्ड कि इतने बेशर्मी के साथ ये कैसे बोल सकते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, टेस्ट में लिखा हुआ है। डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर अपराजिता के स्टेटमेंट ने क्लियर किया कि 14 अप्रैल 2026 वो लड़की प्रेगनेंसी किट टेस्ट से प्रेग्नेंट पाई गई थी। जेल सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर कुमार और जेल आईजी सुदर्शन मंडल, इनको तत्काल इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए। आज झारखंड में हर किसी की जुबान पर है, जेल में जो घटना हुई है उस पर चर्चा करेंगे। आज से 45 साल पहले महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक मथुरा नाम की ट्राइबल लड़की का रेप हुआ। लड़की का रेप पुलिस थाने के अंदर हुआ, जिसके बाद में रेप होने के बाद में सेशन कोर्ट ने जो 2 कांस्टेबल्स थे, तुकाराम और गणपत, इनको बाइज्जत बरी कर दिया, जिसपे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर जेल के अंदर में किसी कैदी के साथ में रेप हो रहा है तो इस रेप को हम इस रूप में देखते हैं कि देयर इज इंड्यूसमेंट ऑफ फियर, यानी कि डर दिखा करके, पावर का धौंस दिखा करके उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। और उसके बाद 1972 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे देश में कस्टोडियल रेप, यानी कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी का रेप हो जाए, यह जूरिस्प्रूडेंस में पिक्चर में आ गया। मैं इस केस का चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झारखंड में भी यही हुआ है और झारखंड में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, यह कस्टोडियल रेप का मुद्दा है। आप सभी जानते होंगे कि पत्र के अनुसार रांची में बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, मुस्लिम महिला कैदी है, उसके साथ कई महीनों तक पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी के बाद उसको अबॉर्ट कराया गया, गर्भपात कराया गया और वापस से जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया देखने के लिए कि गर्भपात हो गया है कि नहीं, अभी प्रेग्नेंट है कि नहीं, तब यह मामला हमारे संज्ञान में आया और हमने इसको उठाया। हमने यह भी उठाया कि यह मामला केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जेल आईजी सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, उचित कदम लेने के बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया। जो भी इसके चश्मदीद गवाह आई विटनेस थे, उन सबको या तो रातों रात ट्रांसफर किया या खरीदने की कोशिश की या किसी तरीके से डराया। इस तमाम जो प्रकरण है जिसको लेकर के आज जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर का डिफेंस आया है, सफाई दी है और बताया है कि वो बाबूलाल मरांडी जी पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो इस व्यक्ति का कितना मान है, यह व्यक्ति कितना सम्मानित व्यक्ति है चंद्रशेखर, इसकी करतूतों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सैकड़ों उदाहरण है इस आदमी के काले चिट्ठे के, पर मैं सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे मालूम चलेगा कि किस तरीके से एक टेंटेड क्रिमिनल को हेमंत सोरेन जी की सरकार ने लगातार महत्वपूर्ण जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर रखा। 2019 में जब यह व्यक्ति देवघर जिले में जिला सुपरिटेंडेंट था तो वहां पर एक महिला शिक्षक ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि पटना के होटल में जाकर के इसने यौन शोषण किया है। उस समय जेल आईजी सुमन गुप्ता थी। कंप्लेन होने के बाद में पुष्टि भी हो गई कि इसने यौन शोषण किया है।
परंतु उसके बाद इस फाइल को दबा दिया गया और वहां से इस आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसको लगा कि पैसे के दम पर, पावर के दम पर ये किसी भी लड़की की आबरू को लूट सकता है और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने का, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का लाइसेंस इसको मिल चुका है और लगातार यह कुछ ना कुछ कारनामे करता रहा। 2019 में देवघर में एक महिला कांस्टेबल, एक होम गार्ड की फीमेल कांस्टेबल नई रिक्रूट हुई थी, उसको इसने पोस्टिंग के नाम पर उसका फिर से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया। लड़की ने कंप्लेन भी किया। उस मामले को भी 2019 में इस चंद्रशेखर ने रफा दफा कर दिया। इसको लगा पैसा है तो सब कुछ है, किसी लड़की की आबरू को लूट लो। 2023 में जब इसकी पोस्टिंग हजारीबाग होती है तो वहां पर भी इसके किस्से बहुत मशहूर है। एक कांस्टेबल गांजा बेचते हुए जेल में पकड़ा जाता है। उसको सजा से मुक्त करने, कार्रवाई नहीं करने के एवज में उस कांस्टेबल की वाइफ के साथ ये फिर से यौन शोषण करता है, जिसके बाद उसने इसके कारनामों को एक मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। मोबाइल को इसने तोड़ा और विकास तिवारी मशहूर गैंगस्टर से एक नया मोबाइल लेकर के उसको दिया गया। सीआईडी की जांच में यह सामने आई कि विकास तिवारी पांडे गैंग का जो प्रमुख है, उसको इसने हजारीबाग जेल में सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? इसने वहां के डीसी को लिखा कि विकास तिवारी एक बहुत डेडेड क्रिमिनल है, कुख्यात अपराधी है, इसको दुमका जेल शिफ्ट किया जाए। लेकिन जैसे यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने जब जवाब मांगा तो इसने हाईकोर्ट में फाइल किया कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति को यही रहने दिया जाए, यानी कि विकास तिवारी से रिश्वत लेकर के, फेवर लेकर के एक लेटर भेजा दुमका शिफ्ट किया जाए और दूसरा भेजा दुमका शिफ्ट नहीं किया जाए। जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने इसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया और इसको एक्यूज्ड पाया गया, ही वाज गिल्टी। पर उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको क्या सजा दी? सस्पेंड नहीं किया, डिसमिस नहीं किया, हजारीबाग से उठा करके दुमका जेल में ट्रांसफर कर दिया, जहां दुमका जेल में इसकी मुलाकात इस स्टेट को चलाने वाले रूलिंग एलिट से होती है और उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। उसको लगता है जो राज्य में करो कोई कुछ करने वाला दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद रांची जेल में आता है। रांची जेल में डांस का वीडियो आप देख ही चुके होंगे और उसके बाद इस लड़की को मॉलेस्ट करने की कहानी सामने आती है। अब जो इस महाशय का डिफेंस आया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बड़ी बेशर्मी के साथ, आई एम शॉक्ड कि इतने बेशर्मी के साथ ये कैसे बोल सकते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, टेस्ट में लिखा हुआ है। टेस्ट की रिपोर्ट है यहाँ पर हमारे पास में, ये मैं आपको शेयर करूंगा। टेस्ट में फीमेल का नाम है, 23 साल की है, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है और इसमें लिखा है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। तो ये कह रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो यौन शोषण कहां होगा? अरे भाई, आपने इसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया ही क्यों? जेल में कोई महिला है, आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आप करवा रहे हैं, इट मींस समथिंग इज फिशी। कुछ ना कुछ वहां पर है जिसने आपको मजबूर किया कि आप उस महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। और डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर अपराजिता के स्टेटमेंट ने क्लियर किया कि 14 अप्रैल 2026 वो लड़की प्रेगनेंसी किट टेस्ट से प्रेग्नेंट पाई गई थी और 16 मई, एक महीने बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। ऐसा इसीलिए सिंपल मेडिकल साइंस है। 14 मई को प्रेगनेंसी के बाद उस महिला को गुप्त रूप से बाहर ले जाकर के अबॉर्ट किया गया और एक महीने बाद उसका जब वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो जाहिर सी बात है ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ट्रेस एक भी नहीं बचे उस महिला के साथ कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ था। यानी कि इस पूरे मामले को रफा दफा लिपापोती करने पे हम एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आमतौर पर बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को सपोर्ट करते ही हम सभी जानते हैं, पर सुदर्शन मंडल इतना तत्पर होकर के फाइलों को हटा रहे हैं, पूरा फॉरेंसिक हिस्ट्री नष्ट कर रहे हैं। इतना तत्परता सुदर्शन मंडल ने क्यों दिखाया? क्या सुदर्शन मंडल भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है? ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है।
सुदर्शन मंडल के जेल आईजी की जांच भी होनी चाहिए। इसके बाद इनका यह डिफेंस है सुपरिटेंडेंट साहब का कि किसी लड़की ने कंप्लेन नहीं किया, तो मैं उनको सीधा सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता दूं, पैसिव सबमिशन ड्यू टू फियर इंड्यूस्ड बाय सीरियस थ्रेट्स would not be constructed as consent or willing sexual intercourse। यानी कि रेप करने वाले का पोजीशन अगर ऐसा है कि उसके पास में पावर सत्ता का रॉब है, तो जो विक्टिम है उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने उसको फोर्स किया, फोर्स करके आपने उससे सेक्सुअल फेवर लिया या फोर्स करके आपने जो है सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया। इसके बाद रांची के डीसी साहब का स्टेटमेंट आता है कि मुझे 17 तारीख को मालूम चला। भाई रांची के डीसी को बाबूलाल मरांडी जी के चिट्ठी लिखने के बाद क्यों जानकारी दी गई? जेल कौन चला रहा है? हमारा सवाल साफ है, बिरसा मुंडा जेल को चलाने वाला कौन सा व्यक्ति है? जेल सुपरिटेंडेंट चला रहा है, रांची डीसी चला रहे हैं, जेल आईजी चला रहे हैं, या वह माफिया और वह सिंडिकेट चला रहे हैं जिनको लगता है एक तो हम जेल नहीं जाएंगे, और अगर जेल जाएंगे भी तो जेल में डांस करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, और जेल में चलने वाले ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट से सेक्सुअल फेवर लेकर के और मजे से अपनी जिंदगी को काटेंगे। ये बहुत अहम सवाल है। इसी को लेकर के हम वापस अपनी मांग को दोहराते हैं। नंबर 1, जेल सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर कुमार और जेल आईजी सुदर्शन मंडल, इनको तत्काल इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए। दे शुड बी डिसमिस्ड, सस्पेंडेड इमीडिएटली। नंबर 2, हम इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 2022 में नामकुम में जो डुमरडग्गा में एक जेल है फीमेल्स का, वहां पर एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी और डीसी सीडब्ल्यूसी चेयरमैन तीनों को फिजिकली समन किया था। इसमें हम जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करते हैं, और हम आने वाले समय में आज कल में हमारे जो सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी है, इसको विमेन कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम लेकर के जाएंगे। जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in